श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 3। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु द्वारा समझाए जाने पर सब लोगों का शोक कम हुआ। उस समय दिति ने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, विष्णु ने देवताओं का पक्ष लेकर तेरे भाई को मारा है। अंत तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने उत्तर दिया, हे माता, हिरण्याक्ष को विष्णु ने मारा है। अंततः मैं विष्णु को मारकर अपने भाई का बदला चुकाऊंगा। मैंने यह उपाय निश्चित किया है कि पहले मैं तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लूँ जिसमें मेरी मृत्यु कभी न हो। ऐसा वर पाने के बाद मैं विष्णु को मारूंगा। इतना कहकर हिरण्यकश्यपु अपनी माता से विदा लेकर मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। उसने 100 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तथा पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर ब्रह्मा जी का तप किया। वह तपस्या करते समय अपने अंगों को न हिलाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था। उसके चारों ओर मिट्टी जमा हो गई, घास उग आई तथा उसमें सर्प, बिच्छू आदि ने अपने बिल बना लिए। फिर भी वह निश्चल खड़ा रहा। तपस्या के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र आदि सब जलने लगे। जब उस तेज की ज्वाला देवलोक में पहुंची, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे पितामह, हिरण्यकश्यपु की तपस्या के कारण हमें अत्यंत कष्ट हो रहा है। अंत आप उसे वरदान देकर तप करने से रोकिए, अन्यथा वह अपने तेज के प्रताप से आपके द्वारा उत्पन्न किए हुए जीवों को भस्म करके नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर देगा। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषियों को अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यपु के पास जा पहुँचे तथा उससे इस प्रकार कहने लगे, हे कश्यप नंदन, तूने अत्यंत कठिन तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर दिया है। ऐसा तप किसी दूसरे से नहीं हो सकता जो बिना अन्न जल के 100 वर्ष तक जीवित रह सके। अब तू जो वरदान चाहे वह मुझसे मांग ले। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने कमंडलू से जल छिड़का, वैसे ही हिरण्यकश्यपु का शरीर, जो दिमक आदि लगने के कारण मांस विहीन तथा केवल हड्डी मात्र रह गया था, पहले के समान हष्टपुष्ट होकर स्वर्ण की कांति की तरह चमकने लगा। उस समय हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे पितामह, आप संसार के गुरु हैं। सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति आपसे ही होती है। आप ही यज्ञों के विधान तथा धर्म की रक्षा करने वाले निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि की रचना करने के लिए ही आप इस शरीर को धारण करते हैं। अब यदि आप दया करके मुझसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ जड़, चैतन्य, देवता, दैत्य अथवा मनुष्य कोई भी जीव मुझे न मार सके। मेरी मृत्यु न दिन में हो और न रात में हो। मैं न पृथ्वी पर मरूं और न आकाश में। कोई भी शस्त्र मुझे आघात न पहुंचा सके तथा युद्ध में कोई भी प्राणी मेरा सामना न कर सके। योग तथा तप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि मुझे प्राप्त हो। मैं देवता, दैत्य तथा मनुष्य आदि सभी जीवों का स्वामी बनूं तथा मेरी शक्ति कभी भी न घटे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 3 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 4। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान कभी नहीं देना चाहिए। परंतु फिर यह भी सोचा कि यदि मैं इसे वरदान नहीं देता हूँ तो यह तपस्या करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं इसे वरदान तो दे ही देता हूँ। अंत में श्री नारायण जी की दया से किसी न किसी प्रकार यह मारा ही जाएगा।
ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, तूने अत्यंत कठिन वर मांगा है, परंतु तेरी तपस्या के कारण मैं तुझे यह वर देता हूँ। अब तू सातों द्वीपों का राज्य करेगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर हिरण्यकश्यपु भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी माता को वरदान प्राप्ति का समाचार सुनाते हुए कहा, हे माता, अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यपु के मुख से यह वचन सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने अपने बाहुबल द्वारा देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषि, मुनि, योगी, यति, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु तथा सातों द्वीपों के राजा को जीतकर तीनों लोकों का राज्य अपने अधीन कर लिया। हे युधिष्ठिर, एक समय हिरण्यकश्यपु को यह इच्छा हुई कि वह किसी शूरवीर से युद्ध करे। ऐसा विचार करके जब वह किसी योद्धा की तलाश में निकला, उस समय सब देवता उसके भय से भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे पितामह, देवलोक का राज्य छीन लेने पर भी हिरण्यकश्यपु हमारे प्राण का ग्राहक बना हुआ है। भला बताइए कि अब हम लोग क्या करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, इस समय तुम्हारे दिन खराब है। अंतः तुम लोग पर्वतों की कंदराओं में छिपकर श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए अपने दिन काट लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे तब फिर तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे तथा वहां श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए अपने दिन काटने लगे। परंतु जब उन्हें वहां छिपकर रहने में कष्ट होने लगा, तब वे अत्यंत दुखी हो क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर श्री नारायण जी की स्तुति करने लगे। उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार सांत्वना दी, हे देवताओं, हिरण्यकश्यपु वेद का, धर्म का तथा तुम्हारा विरोध कर चुका है। अब जब वह भक्त प्रहलाद को कष्ट देने लगेगा, उस समय मैं उसका संहार करूंगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर सब देवता फिर कंदराओं में लौट आए तथा श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए जीवन यापन करने लगे। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु इंद्रासन पर अधिकार करके इंद्रलोक तथा स्वर्गलोक के सुखों का उपभोग करता था। इंद्र की अप्सराएं उसे नृत्य दिखाती थी। तब गंधर्वगण गीत सुनाते थे। ऋषि, मुनि तथा तपस्वी सभी उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा वृक्षादि अनेक प्रकार के रत्न तथा फल पुष्प आदि हिरण्यकश्यपु को भेंट करते थे। उसके भय तथा प्रताप से वृक्षों में 12 महीने फल पुष्प लदे रहते थे। चारों ओर घी दूध की नदियां बहती थी। हिरण्यकश्यपु अपनी माया द्वारा वरुण, कुबेर आदि 10 दिक्पालों का स्वरूप धारण करके मद्यपान तथा अप्सराओं के साथ भोग विलास करने में लीन रहता था। उसके द्वारा ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, गो आदि बहुत कष्ट पाते थे। कालांतर में हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 3 पुत्र तो दैत्यों के स्वभाव के थे, परंतु चौथा पुत्र प्रहलाद स्वभाव तथा कर्म में देवताओं के समान था। वह 8 प्रहर साधु संतों की सेवा तथा हरिभजन में लीन रहता था। वह सब प्राणियों में श्री नारायण जी का एक सा चमत्कार जानकर किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता था। वह जितेंद्रिय तथा सत्य वक्ता था। वह अपने से छोटों को पुत्र के समान तथा बड़ों को पिता एवं ईश्वर के समान समझता था। वह अन्य बालकों की भांति खेल में मन न लगाकर साधु महात्माओं की संगति करता था। अंत सभी संत जन उसकी प्रशंसा करते थे। तब अपने उस धर्मात्मा पुत्र से हिरण्यकश्यपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे नारद जी, पुत्र चाहे कुपुत्र क्यों न हो, फिर भी माता पिता अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते हैं। तब ऐसा क्या कारण हुआ जो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से बैर रखने लगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा 7म स्कंद अध्याय 4 समाप्त।